ये कहानी दो ऐसे प्रेमियों की है जो ब्रह्मांड के दो ऐसे प्लेनेट पर रहते थे। जो प्लेनेट एक दूसरे के काफी करीब थे, जिनकी खासियत उनकी डबल ग्रेविटी थी। यानी इन दोनों प्लेनेट की ग्रेविटी की वजह से ही ये दोनों प्लेनेट आपस में टकराने से बचे हुए थे। पर इन दोनों ही प्लेनेट की ग्रेविटी के कुछ नियम थे, जैसे कि जो जिस प्लेनेट पर रहता था उस प्लेनेट की ग्रेविटी वहीं के लोगों और चीजों को अपनी तरफ खींचती थी। और अगर कोई दूसरे प्लेनेट का आदमी या कोई चीज गलती से उस प्लेनेट पर पहुंच जाती थी तो वहां पहुंचने पर उसका वेट 0 हो जाता था और मेटल की चीजें कुछ ही घंटों में खुद ब खुद जलकर राख हो जाती थी, जिन्हें वहां पर इन्वेसर मैटर कहा जाता था। और यहाँ भी पृथ्वी की तरह अमीर और गरीब लोग रहते थे। यानी ऊपर के प्लेनेट पर सब अमीर लोग रहते थे और नीचे के प्लेनेट पर सब गरीब लोग रहते थे। अमीर लोगों ने नीचे रहने वाले लोगों के लिए कुछ सख्त कानून बना रखे थे, जैसे नीचे रहने वाले लोग ऊपर नहीं आ सकते थे और ना ही वो ऊपर के लोगों के साथ दोस्ती कर सकते थे। और अगर कोई भी इस कानून को तोड़ता था तो उसे मौत की सजा दी जाती थी। इन दोनों प्लेनेट को सिर्फ एक ही बिल्डिंग जोड़ती थी, जिसका नाम ट्रांस वर्ल्ड था। इस बिल्डिंग के जरिए ही ऊपर के लोग नीचे रहने वाले लोगों से सस्ते दामों पर ऑयल खरीद कर उन्हें महंगी बिजली दिया करते थे। यहीं हम नीचे प्लेनेट पर एडम नाम के एक बच्चे को देखते हैं, जो कि एक अनाथ आश्रम में रहता था। एडम के पेरेंट्स की मौत ऑयल रिफाइनरी में आग लगने की वजह से हो गई थी। एडम हर हफ्ते अपनी मुंह बोली आंटी बेगी से मिलने आया करता था, जो एडम को अपनी सीक्रेट रेसिपी से बने पैन केक खिलाया करती थी। इन केक की खासियत थी कि इन पर ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं था। एक दिन एडम अपनी आंटी से पूछता है कि आप इन केक को कैसे बनाती हो, तो बेगी उसे अपने रिसर्च की एक बुक दिखाती है और उसे बताती है कि ये केक मैं दोनों दुनिया की मधुमक्खी द्वारा इकट्ठा किए गए फूलों के पोषण को मिलाकर बनाती हूँ। फिर एक दिन बेगी एडम को पोलन लेने के लिए शहर से बाहर एक पहाड़ पर भेजती है। वो पहाड़ बहुत ऊंचा होता है, जो एडम को दूसरे प्लेनेट के काफी करीब ले आता है। एडम वहाँ एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ से वो दोनों प्लेनेट के बादलों को देख सकता था। तभी अचानक वहाँ जोरदार बारिश होने लगती है, तो एडम अपने बैग से कागज के जहाज को निकालकर हवा में छोड़ता है, जो उड़ते हुए दूसरे प्लेनेट पर पहुँच जाता है, जहाँ उसे वहाँ रहने वाली एक लड़की ईडन उठा लेती है। और इस तरह से इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। बदलते वक्त के साथ दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एडम और ईडन भी अब बड़े हो जाते हैं। एक दिन ईडन अचानक लेट हो जाती है, तो एडम ईडन से लेट होने की वजह पूछता है, तो ईडन उसे बताती है कि हमारे पड़ोसियों के घर चोरी हुई है और पुलिस को लगता है कि ये काम किसी नीचे रहने वाले आदमी का है। यह सुनकर एडन परेशान हो जाता है, तो ईडन उसे कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनकर एडम खुश हो जाता है और वो एक रस्सी के जरिए ईडन को अपनी दुनिया में खींच लेता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। ईडन एडम से कहती है कि काश मैं तुम्हारी दुनिया को देख सकती। ये सुनकर एडम अपनी प्रेमिका की इच्छा पूरी करने के लिए एडम को अपने कंधे पर बिठाकर अपनी दुनिया में ले जाने लगता है। अभी ये लोग कुछ ही दूर पहुंच पाते हैं, पर तभी इन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर एडम जल्दी से ईडन को लेकर उसी पहाड़ी की चोटी पर आ जाता है और ईडन को वापस उसकी दुनिया में भेजने लगता है। पर तभी एक पुलिस वाला उस रस्सी पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से ईडन बहुत तेजी से अपनी दुनिया की एक पहाड़ी पर आकर गिरती है और उसके सर से खून बहने लगता है। यह देखकर एडन जोरों से चिल्ला उठता है। वहीं पुलिस एडन की गुनाह की सजा उसकी मुंहबोली आंटी बेगी को देती है। वो बेगी के घर को जलाकर उसे उठा ले जाती है। फिर हमें 10 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां एडम एक घर में बैठा होता है। वो अपनी आंटी बेगी के फॉर्मूले पर काम कर रहा होता है। वो उस फॉर्मूले को लेकर अल्बर्ट नाम के आदमी के पास आता है, जो कि एक साइंटिस्ट है। तभी यहाँ अल्बर्ट के पास एक लेडी आती है, जो अल्बर्ट को एक यूनिवर्सल मेटल देती है, जिसे देखकर अल्बर्ट बहुत खुश होता है। तभी एडम अपने फॉर्मूले से बनाई एक क्रीम को एक पुतले पर टेस्ट करता है, मगर उसका फॉर्मूला कुछ ही देर काम कर पाता है। ये देखकर एडम निराश हो जाता है, तो एल्बर्ट उसे हिम्मत देता है कि घबराओ मत, तुम एक दिन जरूर कामयाब होगे। इसी दौरान एडन का दोस्त बाल्बो बिना बिजली के एक टीवी को चालू कर देता है, जिसमें ऊपर की दुनिया का एक शो चल रहा होता है। शो का होस्ट बताता है कि नीचे की दुनिया में से 9 लोगों को चुना गया है, जिनमें
से एक को ट्रांसवोल्ट में काम करने का मौका मिलेगा। वो होस्ट विनर का नाम अनाउंस करने के लिए ट्रांसवोल्ट की एक खास एम्प्लॉय को बुलाता है। वो एम्प्लॉय और कोई नहीं बल्कि ईडन होती है। ईडन का नाम सुनते ही एडम चौंक कर टीवी की तरफ देखता है और वो ईडन को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। उसका सोया हुआ प्यार फिर से जाग जाता है। वो बाहर आकर उस दुनिया को हसरत भरी नजरों से देखने लगता है और ईडन से मिलने की चाह में वो अपने फॉर्मूले पर दिन रात काम करना शुरू कर देता है और आखिरकार वो एक दिन कामयाब हो जाता है। इसी वजह से उसे ट्रांसवोल्ट में जॉब करने के लिए ऑफर आता है और अब एडम भी बिना देर किए उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है, जहां उसे कड़ी सुरक्षा से होते हुए बिल्डिंग के उस हिस्से में लाया जाता है जहां बैठकर दोनों दुनिया के लोग काम किया करते थे। वहां के लोग एडम का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। वो एडम को तोहफे के तौर पर एक बियर की बोतल देते हैं, मगर वो बियर दूसरी दुनिया की होती है। अब एडम जैसे ही उस बियर की बोतल को खोलता है तो वो सारी बियर उड़कर एडम के चेहरे पर आ जाती है। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग एडम के ऊपर हंसने लगते हैं। तभी ऊपर की दुनिया का एक एम्प्लॉय पॉप एडम से कहता है कि यहाँ काम करने वाले लोग नए एम्प्लॉय के साथ ऐसा ही करते हैं, तुम्हें इन्हें सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। फिर एडम को कंपनी का एमडी अपने पास बुलाता है। वो एडम से कहता है कि तुम्हारी क्रीम का फॉर्मूला हमें काफी अच्छा लगा, पर मुझे कुछ और लोगों के साथ मिलकर इस पर बात करनी होगी, तब तक हम तुम्हें ट्रायल के लिए रख लेते हैं। ये सुनकर एडम कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन करता है, जिसके बाद एमडी उसे कंपनी के रूल समझाता है। वो कहता है कि तुम्हारे फॉर्मूले को तुम्हारा नहीं बल्कि कंपनी का नाम दिया जाएगा। साथ ही तुम ऊपर काम करने वाले लोगों के साथ दोस्ती नहीं करोगे और जब तुम अपना काम खत्म कर घर जाने लगोगे तब तुम्हारी अच्छी तरह से चेकिंग होगी और अगर तुम्हारे पास एक भी इन्वेस्टर मैटर मिला तो तुम्हें हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। एडम से मिलने की चाह में उनकी सारी शर्तें मान लेता है। फिर शाम को एडम अपना काम खत्म कर अल्बर्ट के पास आता है और उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर अल्बर्ट उस पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो कंपनी एडम के इस फार्मूले को कोड़ियों के दाम खरीद रही होती है। मगर एडम उसे समझाता है कि उसे उस कंपनी से कोई हमदर्दी नहीं है, वो ये सब तो बस अपने प्यार को पाने के लिए कर रहा है। ये सुनकर अल्बर्ट शांत हो जाता है। अगले दिन जब एडम कंपनी में काम करने के लिए आता है तो उसे कंपनी का एक अधिकारी फॉर्मूले पर काम करने के लिए इन्वेस्टर मेटल की एक प्लेट देता है, जिसे एडम अपने लॉकर में रख लेता है। लंच टाइम में पॉप एडम को स्मोकिंग रूम में बुलाता है, जहां ये दोनों बैठकर घंटों बातें करते हैं। पॉप एडम को बताता है कि उसे स्टैम्प इकट्ठा करने का शौक है और उसे अपनी कलेक्शन पूरा करने के लिए नीचे की दुनिया के कुछ स्टैम्प की जरूरत है। ये सुनकर एडम उसे कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर बदले में मुझे ऊपर काम करने वाली एक एम्प्लॉय का नंबर चाहिए। और इस तरह से इन दोनों के बीच में डील पक्की हो जाती है। वहीं एडम अब हर रोज शिफ्ट खत्म होने के बाद इन्वेस्टर मेटल की कुछ प्लेटों को चुराकर बिल्डिंग की छत के अंदर छुपाना शुरू कर देता है। अगले दिन एमडी एडम को उसकी क्रीम का डेमो दिखाने के लिए उसे अपने पास बुलाता है, तो एडम अपनी क्रीम का डेमो एक डॉग के ऊपर करता है जो कि सक्सेसफुल होता है। ये देखकर वहाँ बैठे सभी अधिकारी काफी खुश होते हैं, तो एमडी खुश होकर एडम को उस क्रीम को और बेहतर बनाने को कहता है, जिसका इस्तेमाल वो जल्द ही इंसानों पर करेंगे। अब एडम पॉफ के फोन से कॉल कर एडन से मिलने की अपॉइंटमेंट ले लेता है। अल्बर्ट एडन को एक ऐसी जैकेट बनाकर देता है जिसके अंदर वो इन्वेस्टर मेटल की प्लेटों को रख सके। अब जैसे ही एडम उन प्लेटों को पहनकर अपने जूतों के अंदर पैर डालता है तो वो अचानक ऊपर की दुनिया की ग्रेविटी में खड़ा हो जाता है, जिसके बाद एडम सीधा ईडन के ऑफिस के पास आ जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है क्योंकि वो 10 साल के लंबे इंतजार के बाद ईडन को देखने वाला है। एडम जब ईडन के पास आकर उसे पुकारता है तो वो उसे किसी अजनबी की तरह देखती है और उसे पॉप समझकर उससे बातें करने लगती है। ईडन का ये बिहेव देखकर एडम परेशान हो जाता है, तो ईडन की दोस्त एडम को बताती है कि कुछ साल पहले ईडन के सर पर चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो अपनी पुरानी यादें खो चुकी है। ये सुनकर एडम पूरी तरह से टूट जाता है और इससे पहले कि वो संभल पाता तभी वो प्लेट ग्रेविटी की वजह से जलना शुरू हो जाती है। इसीलिए एडम वहाँ से निकलकर वॉशरूम में आ जाता है और पानी से उन प्लेटों को ठंडी करने लगता है, पर तभी वहाँ पर एक अधिकारी आ जाता है, जिसे देखकर एडम हल्का होने का नाटक करने लगता है। मगर ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से उसका यूरन फायर अलार्म तक पहुँच जाता है और वो अलार्म एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बजते ही एडम वहाँ से भागने लगता है। तो वो देखता है कि वहाँ
के गार्ड उसी की तरफ आ रहे हैं, जिन्हें देखकर मजबूर होकर एडम को वहां से भागना पड़ता है। अगले दिन एमडी की असिस्टेंट उसे एक फाइल देती है जिसमें उसे 15 लेडियों में से एक लेडी को अपनी क्रीम की टेस्ट के लिए चुनना था। इसी दौरान एमडी भी वहां आकर कुछ लोगों को नौकरी से निकाल देता है, जिनमें एडम का दोस्त पॉप भी शामिल होता है। मगर जाने से पहले पॉप एडम को एक बॉक्स देता है जिसके अंदर पॉप का आईडी कार्ड और ऊपर की दुनिया का मैप और उसके घर का एड्रेस होता है। शाम को फिर से एडन पॉप के नंबर पर कॉल करती है जिसे एडम उठाता है। ईडन उसे लंच के लिए इनवाइट करती है, जिसे सुनकर एडम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जल्दी से तैयार होकर कंपनी के एग्जिट दरवाजे तक पहुंच जाता है, जहां वो पॉप के आईडी कार्ड को यूज कर बड़ी आसानी से शहर के अंदर दाखिल हो जाता है। एडम नीचे की दुनिया का पहला शख्स होता है जो ऊपर की दुनिया के शहर तक पहुंचा है। एडम किसी तरह उस रेस्टोरेंट तक पहुंच जाता है जहां ईडन उसका स्वागत मुस्कुराते हुए करती है। यहाँ एडम एक बार फिर से ईडन को अपने बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है, मगर ईडन को कुछ भी याद नहीं आता। अब ईडन यहाँ एडम को अपने बचपन की एक ड्राइंग दिखाती है। ये ड्राइंग उसी पहाड़ी की होती है जहाँ ये दोनों बचपन में मिला करते थे। अब इससे पहले कि एडम उसे कुछ और समझा पाता, तभी एडम के जूतों में लगी प्लेट जलना शुरू हो जाती है। इसी वजह से एडम किसी तरह एडन को बातों में उलझाकर वहाँ से बाहर ले आता है और एडन से अगली मुलाकात का वादा लेता है। अब ईडन वादा कर वहाँ से जैसे ही जाती है, एडम के जूतों में आग लग जाती है। एडम जल्दी से भागकर वहाँ के समुद्र में छलांग लगा देता है और उन सारी प्लेटों को अपने से अलग कर देता है। उन प्लेट के अलग होते ही एडम उस पानी से निकलकर अपनी दुनिया के पानी में आ जाता है। वहीं ईडन को भी उसी रात एक सपना आता है जिसमें वो उन्हीं पहाड़ियों को देखती है। अगली सुबह एडम को अपनी क्रीम का प्रेजेंटेशन देना होता है। एडम अपनी क्रीम को एक बूढ़ी लेडी को लगाता है जो क्रीम लगते ही जवान हो जाती है। ये देखकर कंपनी के अधिकारी बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पर ईडन भी आ जाती है जो एडम का असली नाम जानकर हैरान हो जाती है और गुस्सा होकर वहाँ से बाहर चली जाती है। ये देखकर एडम उसे समझाने के लिए उसका पीछा करता है, मगर एग्जिट पॉइंट पर पोल की आईडी काम नहीं करती और वहाँ का अलार्म बज उठता है। ये देखकर एडम वहाँ से भागने लगता है, जिसके चलते पूरे शहर की पुलिस एडम को खोजने लगती है। उधर ईडन रोते रोते एडम के नाम के बारे में सोच रही होती है और उसे सोचते सोचते बचपन की सारी बातें याद आ जाती हैं। वहीं एडम पुलिस से बचते हुए किसी तरह पॉप के घर आ जाता है और उसे अपने बारे में सारी सच्चाई बता देता है, जिसे सुनने के बाद पॉप उसे एक ऐसी जैकेट देता है जिसमें वो प्लेट कभी भी गर्म नहीं होगी। बदले में एडम पॉप को अपने फॉर्मूले का सिगरेट बता देता है, जिसके जरिए ये दोनों दुनिया की ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकते थे। ये देखकर पॉप हैरान हो जाता है और एडम को आगाह करता है। वो एडम से कहता है कि कंपनी तुम्हारे फॉर्मूले का गलत इस्तेमाल कर सकती है। तो एडम उसे कहता है कि मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने कंपनी को अपना असली फॉर्मूला नहीं दिया है। फिर रात में एडम फिर से उसी रेस्टोरेंट में आता है जहाँ ईडन बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती है। ईडन उसे देखते ही गले से लगा लेती है और उसे बताती है कि मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है। पर इससे पहले कि एडम उसे कुछ और कह पाता, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिन्हें देखकर एडम को ना चाहते हुए भी वहाँ से भागना पड़ता है और वो किसी तरह अपनी दुनिया में आ जाता है। मगर अब एडम की खबर पूरे शहर में फैल जाती है, इसीलिए अब एडम ऊपर नहीं जा सकता। वो हर रोज उसी पहाड़ी की चोटी पर बैठकर ईडन का इंतजार करने लगता है। कई दिनों के बाद आखिरकार एडम का इंतजार खत्म होता है और उससे मिलने के लिए ईडन वहाँ पर आती है। ये दोनों कई दिनों बाद एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं। अब एडम ईडन को उसके घर छोड़ने के लिए फिर से उसकी दुनिया में पहुंच जाता है, पर तभी वहाँ की पुलिस एडम और ईडन को चारों ओर से घेर लेते हैं। ये देखकर एडम अपनी सारी प्लेट निकाल कर फेंक देता है और ईडन को लेकर अपनी दुनिया में जाने लगता है। मगर वो दोनों एक ब्लॉक के अंदर फंस जाते हैं, पर तभी एक पुलिस वाला उनकी रस्सी पर गोली चला देता है और ये दोनों हवा में लटक जाते हैं। ईडन किसी तरह एडम का हाथ पकड़ लेती है, मगर बहुत जल्द उसका हाथ उस ब्लॉक से फिसलने लगता है। ये देखकर एडम अपने प्यार को बचाने के लिए एडम का हाथ छोड़ देता है और वो अपनी दुनिया के एक पेड़ पर आकर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। वहीं ईडन को वो पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं और इसी तरह से कई हफ्ते गुजर जाते हैं। एडम ईडन की याद में इधर उधर भटक रहा होता है, तभी उसके पास एक अनजान गाड़ी आकर रुकती है, जिसके अंदर से कुछ लोग बाहर निकलते हैं जो एडम को अपने साथ उठा कर ले जाते हैं। वो ईडन के बदले एडम से उसकी क्रीम का फॉर्मूला पूछते हैं। ईडन की जान बचाने के लिए एडम उन्हें फार्मूला बता देता है, जिसके बाद वो एडम को ईडन से दूर रहने की धमकी देकर उसे गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। अब एडम पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि वो अपने फॉर्मूले और अपने प्यार दोनों को खो चुका होता है और वो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आता है।
वहीं ईडन एडम से मिलने के तरीके ढूंढ रही होती है। ईडन एक दिन पॉप के घर आती है और उससे मदद मांगती है, जिसके बाद अगले ही दिन पॉप एडम से मिलने के लिए नीचे की दुनिया में आ जाता है। अब पॉप को नीचे देखकर एडम हैरान हो जाता है। एडम के पूछने पर पॉप उसे बताता है कि उसने ग्रेविटी को कंट्रोल करने का फॉर्मूला ढूंढ लिया है। ये सुनकर एडम बहुत खुश होता है। पॉप एडम को ईडन का एक लेटर देता है और बताता है कि ईडन तुम्हारा इंतजार उसी रेस्टोरेंट में कर रही है। साथ ही पॉप जाने से पहले इन्हें बताता है कि उसने अपने स्टैम्प की कलेक्शन की बदौलत अल्बर्ट के नाम पर एक नई कंपनी शुरू की है, जहां वो एडम के फॉर्मूले द्वारा तैयार की गई क्रीम को बनाया करेंगे। वहीं हम अब आखिरी बार उस रेस्टोरेंट को देखते हैं जहां आज कई महीनों बाद ये दोनों मिलते हैं। यहाँ ईडन एडम को एक खुशखबरी देती है। वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर एडम की खुशी दुगनी हो जाती है और वो ईडन को गले से लगा लेता है। फिर हम इस बदलती हुई दुनिया को देखते हैं जहाँ लोग अमीरी गरीबी भुलाकर आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं और अंत में ये दोनों दुनिया एक हो जाती हैं। और इसी सीन के साथ हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।